नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 7.2 का जो प्रश्न संख्या 6 है उसको अपन डिस्कस करेंगे। बच्चों, डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध ये रहेगा आपसे कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ उनको बच्चों एक बार देखने के बाद में आप पेन और कॉपी लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और उसको देखें कि अपन कितना कर पाते हैं। केवल बच्चों क्वेश्चन को देखने मात्र से आपका क्वेश्चन अच्छा होने वाला नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली आप, ठीक है ना। और जब भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आएगा तो फिर आप ये देखोगे क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, तो उसकी एक ही वजह है कि अपनी प्रैक्टिस कमज़ोर है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अलग से पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठना पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझें आप, है ना। अच्छे से समझोगे तो आप क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो आपके आएंगे, बोर्ड की परीक्षा में परसेंटेज भी अच्छी बनेगी, है ना। तो आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी मिलेगी। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 आपका क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ये अपन को इस प्रकार से बोल रहा है बच्चों कि इन्होंने 4 बिंदु दे दिए अपन को, है ना। और ये बोल रहा है इसी क्रम में यदि मैं लेता हूँ तो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है तो अपन इससे पूछ रहा है कि x और y की अपन को वैल्यू ज्ञात करनी। अब बच्चों इसके अलावा अपन को कोई जानकारी और अलग से दी नहीं, केवल इसने ये बोला कि इनको मिलाने से समांतर चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ से बच्चों अपन क्या करते हैं कि समांतर चतुर्भुज में एक गुण होता है इसका कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, यह आपको समझना पड़ेगा, समद्विभाजित होता है। तो समद्विभाजित का मतलब बच्चों, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भाग में। मतलब कहने का मतलब ये वाला भाग इसके बराबर होगा और ये वाला भाग इसके बराबर होगा। कहने का मतलब एक बात मैं ये बोल सकता हूँ कि इस भुजा का जो मध्य बिंदु है वो ये बिंदु होगा और इस भुजा का जो मध्य बिंदु है वो भी यहाँ पर होगा। इसका मतलब इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु ये है और इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु आपका जैसे दे देता हूँ ओ है। तो दोनों का यदि मध्य बिंदु आपका सेम है तो अपन क्या करेंगे, पहले इनका मध्य बिंदु निकाल देंगे, फिर इसका निकाल देंगे और दोनों के निर्देशांक जो है उनको अपन बराबर कर देंगे। तो देखो इस प्रकार कर सकते हैं कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु, तो देखो बात कर लेते हैं। A यहाँ पर आपका और C आपका यहाँ पर है, 1,2 और C हो जाएगा आपका x, 6। पहला वही काम xy और xy, फिर अपन को करना है 1, 1 और 2, 2। इस प्रश्नावली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मध्य बिंदु का सूत्र होता है बच्चों x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर होता है बच्चों y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है, इसको अच्छे से समझ लें आप, है ना। तो x इक्वल टू x1 कितना बच्चों 1 है, x2 कितना आपका x है बटे में 2। इसी प्रकार y बराबर y1 कितना बच्चों 2 प्लस y2 कितना आपका 6 है बटे में 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 बटे 2 और 2 का भाग लगा दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई अपने पास में, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से अपन को क्या करना है, जो विकर्ण आपका BD है, BD का मध्य बिंदु, ठीक है। तो विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये B हो गया और ये आपका D हो गया। B हो गया बच्चों 4,y और D हो गया आपका 3,5। तो ये हो जाएगा xy और xy, यहाँ पर 1, 1 कर देंगे, सॉरी, और ये आपका 2, 2 हो जाएगा। बस सेम x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा बच्चों, x1 की बात करूं तो यहाँ पर 4 प्लस x2 हो जाएगा 3 बटे में 2, x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7 बटे 2। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालो तो y1 आपका y हो जाएगा, y2 आपका 5 हो जाएगा बटे में 2, इस प्रकार से। अब बच्चों जब अपन ने बोला कि दोनों का मध्य बिंदु समान है, जब मध्य बिंदु समान है तो इनके जो निर्देशांक है वो भी आपस में क्या होने वाला है, समान। कहने का मतलब x जो है वो x के बराबर होगा। तो इन दोनों की तुलना कर देते हैं, 1 प्लस x बटे में 2 बराबर 7 बटे 2। इसी प्रकार y वाले की तुलना y वाले से कर देते हैं, 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख देता हूँ। देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस x बराबर 7,
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 1, क्या बचेगा मेरे पास 6 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। बात करूँ यहाँ पर तो वज्र गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा मैं इससे करूँगा तो y प्लस 5 वही संख्या वापस आती है आपको पता हो तो, 4 को 2 से गुणा करूँगा तो 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी, तो 8 प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का, y इक्वल टू हो गया बच्चों 3। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अपने पास में x और y की वैल्यू अपने पास में प्राप्त हो गई, और अपन को वही पूछ रहा था कि x की वैल्यू कितनी होने वाली और y की वैल्यू कितनी होने वाली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षाओं का बिल्कुल सबसे प्रिय क्वेश्चन है। पहले की जो बोर्ड परीक्षाओं में यदि आप देखोगे पेपरों को तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक बार इसको पेन कॉपी पर करने के बाद में फिर समझना है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, आप इसको देख सकते हो। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।